नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 को है रंभा तीज। दोस्तों, रंभा तीज का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है और आप सभी लोग यह बात भी जानते हो कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही समर्पण कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। यह उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं और उपाय को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप उपाय को सही तरीके से करोगे वह उपाय काम करेगा, अन्यथा वह उपाय काम ही नहीं करेगा। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह का रंभा तीज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और से आपके घर परिवार में भी खुशियां आएंगी। आपके पितृ जब आपसे प्रसन्न होंगे तो वह आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में सभी काम सफल भी हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रंभा तीज के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। रंभा तीज के दिन इस एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय को रविवार के रंभा तीज के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि रविवार की रंभा तीज के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस रविवार के रंभा तीज के दिन की जाने वाले यह एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक कटोरी चावल के दाने वाला उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि रविवार की रंभा तीज का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है।
पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार की रंभा तीज के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक चावल की कटोरी। अब चावल की कटोरी कैसे, एक खाली कटोरी लेकर उसमें अपने घर के रसोई घर में जो चावल हो वो चावल थोड़े से लेकर जो है आप उस कटोरी के अंदर डाल लीजिए। डाल लिया आपने, कितना डालना है, बिल्कुल चावल की कटोरी हल्का सा फुल भर लो और हल्की सी खाली रहने देना। बस इतनी आपको चावल की कटोरी अपनी भर लेना है और कटोरा नहीं लेना, कटोरी ही लेना है। जो छोटी कटोरियां होती है ना वो वाली, तो उसके अंदर फुल आप लोग चावल भर लो। थोड़ा सा कम रखना फुल से, बस उतने चावल आप लोग रख लो है ना। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज इस चावल की कटोरी के ऊपर चावल के ऊपर ही आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखना है? एक कपूर का टुकड़ा। अब आप लोग यह कहेंगे कि कौन सा कपूर का टुकड़ा रखना है। देखो, कपूर आजकल बहुत प्रकार के आते हैं, पर कोशिश करना आप अच्छे से अच्छा कपूर ही उपाय में प्रयोग करो। तो करना क्या है, आप लोगों को किसी भी जो पूजन वाली दुकान होती है जहां पर पूजन सामग्री मिलती है, वहां पर जाकर उससे बोलना कि वह आपको कपूर दे दे। अब वह आपको दो तरह का कपूर बताएगा। पहला तो वह कपूर जो कि गोलियों के टाइप जैसा होता है, गोलियां गोलियां होती हैं और वो गलियों के रूप में कपूर होता है। और दूसरा वह बताएगा जिसमें एक लंबी सी जो है डिल्मा होता है, या लंबा सा जो है एक कपूर का टुकड़ा जैसा होता है, बड़े बड़े टुकड़े जैसे होते हैं। यह दूसरा वह आपको कपूर बताएगा। तो इसमें से आपको कौन सा कपूर लेना है, आपकी जो मर्जी हो आप वह वाला कपूर ले सकते हो। वैसे कपूर का टुकड़ा अगर देखा जाए तो जो टुकड़े वाला कपूर होता है, आप इस उपाय में वो वाला प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उपाय के लिए करना है। और अगर आपके पास गोल वाला भी जो कपूर है ना, वो भी अगर आप लोगों के पास है, वो भी आप ले आते हैं तो वो भी चल जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा रखना कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप लोग कपूर जो है अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रख लो। और जब एक कपूर का टुकड़ा रखोगे तो वो एक साथ ही एक पूरा टुकड़ा निकल कर आ जाएगा, जिसे आप लोग को अपनी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है। और जिसके पास गोल वाला कपूर है, वो छोटा सा गोल वाला कपूर या 2-3 कपूर जो है उठाकर अपनी चावल की कटोरी के ऊपर आप लोग रख देना। अब रखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण काम आता है इस कटोरी को किस जगह पर रखना है। और सबसे पहली चीज आप यह भी समझ लीजिए कि इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है। देखो, घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, उनको यह उपाय करना है। घर का किसी एक सदस्य को यह उपाय करना है। जो भी माताएं बहनें हो उनमें से तो करना क्या है, इस चावल की कटोरी को आपने तैयार कर लिया, ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लिया, वो भी आपको बता दिया कपूर का टुकड़ा कैसे रखना है। और उसके बाद में इस चावल की कटोरी को उठाना है। अब देखो, यहाँ पर आपके घर का मुख्य द्वार आपने देखा है, आपको वहां पर जाना है। अब देखो, जिनके खुद के घर हैं उनका मुख्य द्वार तो आप लोगों को पता ही होगा, एक मेन द्वार होता है, एक मेन गेट होता है। वहां पर जा वो लोग जाएंगे, पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टी जने रहते हैं, उनके लिए क्या उनका मुख्य द्वार कौन सा होगा और उन्हें इस चावल की कटोरी को लेकर कहां पर जाना है। तो देखो, जिनके खुद के घर हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनका एक मेन गेट अलग ही होता है। पर जो लोग मल्टीजन किराए के घर में है, उनके किराए के घर का वो आखिरी गेट, जिस गेट से आप लोग अंदर बाहर आते हो, या मल्टी के उस कमरे का वो आखिरी गेट जहां पर आपका मल्टस का कमरा है, जहां से आप लोग अंदर बाहर आते हो, उस दरवाजे के बाहर की साइड आपको यह उपाय पूरा करना है। और जिनके घर का मुख्य दरवाजा है वह तो समझ ही जाएंगे। तो इस चावल की कटोरी को लेकर आपको आना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ गए, आप लोग मेन गेट पर आ गए। अब उसके बाद इस चावल की कटोरी को आपको कहां पर रखना है। देखो, आपका घर का जो दरवाजा है, दरवाजे के बाहर की साइड होकर ऊपर कोई दीवाल वगैरह हो तो दीवाल पर भी रख सकते हो, और नीचे अगर सुरक्षित जगह पर रख सकते हो तो वह भी रख सकते हो, पर नीचे रख ग तो वह सुरक्षित नहीं रहेगी शायद, इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि ऊपरी जगह पर रखो। अब दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इस चावल की कटोरी को आपको अपने दरवाजे के अंदर की साइड भूलकर भी नहीं रखना है। आपका जो दरवाजा है या जो चौखट है
उसके बाहर की साइड होकर ही इस कटोरी को आपको रखना है। भले ही अब आप उसे थोड़ी ऊंचाई पर रख दो या थोड़ी नीचा पर रख दो, वह सुरक्षित रहनी चाहिए। वह कटोरी उस कटोरी के चावल कहीं पर जाने नहीं चाहिए। उस कटोरी के चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर रखा है वह भी सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे स्थान पर आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना है। किस साइड रखोगे? अंदर से देखने पर आपका जो सीधा हाथ हो, आप उस सीधे हाथ के हथ पर, उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर की साइड जो है इस कटोरी को रख दीजिए। किस समय रखना है? उसी समय रात्रि में 8 से 10 बजे के बीच। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर आपका आधा काम पूरा हो जाता है, मतलब आधा उपाय पूरा हो जाता है कि आपने अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड यह चावल की कटोरी जिसके ऊपर आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ यह रख दिया। अब इसके बाद आपका आधा उपाय होता है पूरा और आप अपने कामों को कर सकते हैं और रात्रि में सो सकते हैं। अब पूरी रात आप लोगों को इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड रखे रहने देना है। आपको छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस हो सके तो उस कटोरी को जितना हो सके सुरक्षित जगह पर रखना, कोई उसे हानि ना पहुंचाए। कोई बिल्ली आ जाए या कोई गाय आ जाए तो भाई उनसे आपको बचाकर रखना है। तो करना क्या है? पूरी रात आप इसे रखे रहने दो और इस उपाय को पूरा आप लोगों को करना है। सुबह के समय प्रातःकाल सुबह देखो रंभा तीज के दिन यह उपाय शुरू होगा और अगले दिन सोमवार चतुर्थी लग जाएंगे। तो उस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह, जिस दिन चतुर्थी दिन होगा, तो सुबह सुबह आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो स्नान करना है। अभी इस कटोरी के पास बिल्कुल नहीं जाना है, आप लोगों को पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप लोगों को शुद्ध वस्त्र, शुद्ध हो जाना है, बिल्कुल पूर्ण रूप से धुले हुए कपड़े या नए कपड़े पहन लेना है। उसके बाद में अगर आप अपने घर की साफ सफाई जो करना चाहे वह पहले कर लीजिए। अपने घर के बाहर की साइड जो भी आप लोग मतलब करना चाहते हैं, गोबर लीपना चाहते हैं या पानी छिड़कना चाहते हैं, पहले वह कर लीजिए। आपके सारे काम हो जाएं। सारे काम होने के बाद उसके बाद जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आप इस उपाय को पूरा करने की कोशिश करना। जैसे कि 10 बजे तक भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो आपके सारे काम हो गए। अब सारे काम होने के बाद आप अपने घर से, रसोई घर से एक माचिस का मतलब वो उठा लेना, एक माचिस उठा लेना। उस माचिस को लेकर अब आप आना इस उपाय को पूरा करने के लिए। उस माचिस को लेकर आप आ जाइए अपनी इस कटोरी के पास में जहां पर आपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस कटोरी को रखा हुआ है। और करना क्या है? देखिए, इस चावल की कटोरी के ऊपर आपने रखा हुआ था एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखा हुआ था? एक कपूर का टुकड़ा। तो आपका सबसे पहला काम अब यह रहेगा कि अपनी माचिस को जलाकर उस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है उसको जला दो। चावल की कटोरी को हिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। चावल की कटोरी जहां पर रखी हुई है वहीं पर रखे रखे ही उस चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर को आपको अपनी माचिस के द्वारा माचिस जलाकर जला देना है। आपने वहीं के वहीं चला दिया। जब तक वह कपूर का टुकड़ा जलता है, जब तक आपको अपना मतलब वहीं उसी स्थान पर खड़े रहना है। जब तक वह मतलब जो कपूर का टुकड़ा है वह जल नहीं जाता, उसके जलने का इंतजार करो। और जब वह पूरा जल जाए अच्छे से, आगी उसकी मतलब पूरी तरीके से बुझ जाए, कपूर पूरी तरीके से जल जाए उसी चावल के कटोरी के ऊपर ही, तो आपको करना क्या है? अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है। जब कपूर पूर्ण रूप से जल जाए अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है और इस चावल की कटोरी के अंदर जो चावल है इन चावलों को आपको पक्षियों के लिए चुगने के लिए डाल देना है। अब कहां पर डालोगे? देखो, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे। ध्यान से सुनना, कोई भी वृक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पेड़ हो जहां पर पक्षी आते हो दाना चुगने के लिए, तो आपको किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है। भले ही वह वृक्ष आपके घर में ही क्यों न हो, अगर आपके घर में ही पशु मतलब जो पक्षी होते हैं जो वो आते हैं, सिर्फ पक्षी की कह रहे हैं, जो चिड़ियां वगैरह होती हैं वो आती हैं दाना चुगने के लिए, तो आप ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर इन चावल के दानों को आप वहां पर पूरे में फैला दीजिए, मतलब डाल दीजिए। इस चावल की कटोरी के पूरे चावल को पेड़ के नीचे डालना है, मतलब पेड़ की छाव में डालना है। ऐसा नहीं पेड़ यहाँ है और आप दूर जाकर डाल रहे हो, पेड़ के नीचे ही आप लोगों को यह पूरे चावल जो है डाल देने हैं। डालने के बाद अब बस वह अपने आप जो पक्षी होंगे वह इन सारे दानों को चुग लेंगे और आपको आ जाना है अपने घर पर वापस। और घर पर वापस आने के बाद यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यह चावल की कटोरी के जो चावल हैं इन चावलों को पशु झोने मतलब जो पक्षी होते हैं वो चुग लेने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए हमने बोला कि
किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जहां पर पे पक्षी आते हो, क्योंकि पेड़ के नीचे मतलब पेड़ पर हमेशा ज्यादातर जो है पक्षी बैठे रहते हैं, तो किसी भी पेड़ के नीचे आप लोग